ज़ियाओतियन पुरानी किताब लेता है और मुस्कुराता है। चांसलर लू, मैं आपके 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के जेनरस गिफ्ट के लिए पहले ही शुक्रिया कहता हूँ। तभी एम्प्रेस अचानक बीच में बोल पड़ती है, प्रिंस लापरवाही मत करो, अगर तुम इस पुरानी किताब को नहीं समझ पाए तो ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन ज़ियाओतियन कोई ध्यान नहीं देता और उसने पुरानी किताब पढ़ने के लिए खोल ली थी। तभी ज़ियाओतियन अचानक किताब बंद कर देता है। एम्प्रेस एकदम शॉक हो जाती है, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, और वो चिल्ला पड़ती है, ज़ियाओतियन। चांसलर और दूसरे मिनिस्टर्स भी बोल पड़ते हैं, प्रिंस लगता है आप मेरा गिफ्ट एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सब खत्म, प्रिंस सच में सुसाइड करने पर तुले हुए हैं। एक बार इस किताब को खोल लो तो पूरा पढ़ना पड़ता है, अगर आखिरी पन्ने तक नहीं समझे तो मर जाओगे, अगर बीच में हार मानकर किताब बंद कर दी तो भी मर जाओगे। लेकिन ज़ियाओतियन ना सिर्फ ठीक था, बल्कि वो सवालों को अनसुना करने का नाटक कर रहा था। चांसलर एकदम हैरान था, ये क्या है, तुम सच में ठीक हो? ज़ियाओतियन लापरवाही से पलटता है और किताब को देखते हुए कहता है, मैं बस खड़े खड़े थक गया था, मैं वापस जाकर आराम से बैठकर पढ़ूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम है? फिर ज़ियाओतियन एम्प्रेस के पास बैठ जाता है और किताब पढ़ना शुरू कर देता है। नीचे के मिनिस्टर सब कंफ्यूज थे, आप सब मुझे क्यों देख रहे हैं? कोर्ट मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है ना, आप लोग अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। एम्प्रेस अभी भी थोड़ी बेचैन थी। प्रिंस आपको कहीं अजीब तो नहीं लग रहा? ज़ियाओतियन हल्का सा मुस्कुराता है, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया योर मैजेस्टी, मैं ठीक हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं चांसलर का बधाई का गिफ्ट जरूर हासिल करूंगा। थोड़ी दूर जोंगलिंग और लू येन एक दूसरे को देखते हैं, उनकी बोलती बंद थी। हमें पता था ऐसा ही होगा, प्रिंस को कुछ कैसे हो सकता है, वो तो मॉन्स्टर है। चांसलर ज़ियाओतियन को देखता है जो किताब में खोया हुआ था, और सोचने लगता है, ये बेकार लड़का पुरानी किताब से अनअफेक्टेड कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना कल्टीवेशन वाले आम लोगों पर इसका असर नहीं होता? तभी ज़ियाओतियन अचानक किताब बंद कर देता है और अपना सिर पकड़ लेता है, जैसे गहरी सोच में डूबा हुआ हो। एम्प्रेस उसकी तरफ देखती है, सोचते हुए कि बिना कल्टीवेशन वाला आम इंसान होने के भी अपने फायदे हैं। इस वक्त वो सबको बताना चाहती थी, देखो मेरा पति भले ही आम हो, पर वो असाधारण रूप से यूनिक है। उसे क्या पता था कि ज़ियाओतियन का दिमाग फटने वाला था। आखिर ये पुरानी किताब है क्या? ये तो अजीब सी भाषा है, क्या ये सच में किसी इंसान ने लिखी थी? वो सीधा अपने सिस्टम से पूछता है, पपी इस किताब में कैसी पावर है? रिस्पेक्टेड मास्टर, ये किताब एंशिएंट गॉड रेस से मिली एक पुरानी लिखावट है। इसके प्रोटेक्टिव स्पेल्स 10th लेवल के लोगों को भी खत्म करने के लिए काफी पावरफुल है। ऑफ कोर्स आपके लिए कोई खतरा नहीं है, पपी जवाब देता है। ज़ियाओतियन हंस पड़ता है, एंशिएंट गॉड रेस की एक पुरानी लिखावट, तो ये सच में इंसानों ने नहीं लिखी थी? ये दुनिया मेरी सोच से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, गैर इंसानी चीजों से भरी हुई। क्या तुम इसे मेरे लिए ट्रांसलेट कर सकते हो? पपी बताता है, इस एंशिएंट गॉड रेस की लिखावट को ट्रांसलेट करने के लिए आपको 3000 मिशन पॉइंट्स की जरूरत होगी। आप मिशन पॉइंट्स सिस्टम द्वारा दिए गए टास्क्स को पूरा करके हासिल कर सकते हैं। ज़ियाओतियन का चेहरा ठंडा पड़ गया, क्या तुम इसे सीधा मेरे लिए ट्रांसलेट नहीं कर सकते? मुझे बहुत अफसोस है मास्टर, मेरे सिस्टम सेटिंग के अनुसार मुझे। चुप रहो, मैंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया है, अगर तुमने मेरी बेइज्जती कराई तो अंजाम तुम जानते हो। पपी एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर अनाउंस करता है, मिशन असाइंड, चेयर पे 1 सेकंड के लिए बैठें और मिशन पूरा करें। बधाई हो मास्टर, आपका मिशन पूरा हो गया, आपने 999,999 मिशन पॉइंट्स जीत लिए हैं। गॉड रेस की ओल्ड स्क्रिप्ट अब ट्रांसलेट हो रही है। ज़ियाओतियन पपी की हरकतों पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाता। लगता है तुम पर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा काम करवाने के लिए, अगली बार सुधार करना, समझे? मुझे माफ कीजिए मास्टर, मैं सुधार करता रहूंगा। नीचे प्राइम मिनिस्टर लुआओयिन को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। ज़ियाओतियन को लगातार पुरानी किताब के पन्ने पलटते देखकर वो चिढ़ जाता है, क्या ये बंदा मेरे सामने मेरा मजाक उड़ा रहा है? प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ताना मारकर पूछ सकता है, प्रिंस ज़ियाओ अपनी किताब समझी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई अजीब सा बहाना नहीं बनाएंगे कि ये नकली हो सकती है या कुछ। ज़ियाओतियन हल्का सा मुस्कुराता है, मुझे आपके साथ ऐसे छोटे मोटे खेल खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक अदृश्य प्रोग्रेस बार को देखता है, अगले ही सेकंड उसके हाथ में पुरानी किताब वाइब्रेट होने लगती है, एक गूंजने वाली आवाज़ निकालती है। किताब से अचानक अनगिनत सुनहरे अक्षर निकलते हैं, जिनको समझना मुश्किल था लेकिन वो शानदार थे। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से चिल्ला उठते हैं, ये तो लेगेसी गोल्ड टोम है। यहाँ तक कि एम्प्रेस भी अपनी एक्साइटमेंट नहीं रोक पाती और खड़ी हो जाती है। एक जानलेवा पुरानी किताब जिसने दर्जनों से ज्यादा लोगों को मार डाला था, अब प्रिंस ने उसे अनलॉक कर दिया है। इस लेवल का टैलेंट तो प्राइम मिनिस्टर के स्टैंडर्ड्स को पूरा करना ही चाहिए, है ना? प्राइम मिनिस्टर पसीने से पैरबतर हो जाता है, जो जिद से कहता है, ये सच है कि लेगेसी गोल्ड टॉम प्रकट हुई है, लेकिन प्रिंस ज़ियाओ को अभी तक उसकी लेगेसी नहीं मिली है। कौन गारंटी दे सकता है कि ये प्रिंस के रैंडम पन्ने पलटने से नहीं हुआ, जिससे कोई छुपा हुआ स्पेल एक्टिवेट हो गया और लेगेसी गोल्ड टॉम अपने आप प्रकट हो गई? जैसे ही प्राइम मिनिस्टर के शब्द खत्म हुए, लेगेसी गोल्ड टॉम से स्विश की आवाज आई और सारे सुनहरे पुराने अक्षर दीवानों की तरह ज़ियाओतियन के दिमाग में घुस गए। ज़ियाओतियन ने शांति से लेगेसी को स्वीकार कर लिया। प्राइम मिनिस्टर की तरफ के ऑफिशियल्स के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, जबकि एम्प्रेस के साथ वाले लोगों के चेहरों पर संतुष्टि की मुस्कान थी।
एक पल बाद लेगेसी पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के बाद ज़ियाउतियन ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखा और किताब को धीरे से छोड़ दिया। लेगेसी गोल टोम जमीन पर गिरी जैसे वो कचरा हो। एक आईब्रो उठाते हुए शियाओटियान ने मुस्कुराकर कहा, प्राइम मिनिस्टर लू, अब आप क्या कहेंगे? या आप अपने वादे से मुकर जाएंगे? कोई अजीब सा बहाना मत बनाना कि ये नकली किताब हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, काफी देर तक सोचा और आखिरकार मान लिया। मैंने प्रिंस के टैलेंट को गलत समझा। उसे हार मानते देख शाओटियान ने आगे कहा, तो 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स का क्या? आप उन्हें देने में डिफॉल्ट मत करना। फिर शाओटियान ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और डायनेस्टी की छीन ली। जो कुछ भी मेरी एम्प्रेस बीवी का है उसे सीरियसली लेना चाहिए। हाथ में चाबी लहराते हुए शाओटियान ने आगे कहा, थैंक्स प्राइम मिनिस्टर लू। प्राइम मिनिस्टर गुस्से से लाल थे, लेकिन सिर्फ दबी आवाज में जवाब दे सके। वो पहले से ही हम मैजेस्टी का था, इसलिए मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शियाउटियान ने अपना सर हिलाया। प्राइम मिनिस्टर लू, मैं लेगेसी गोल्ड टोम और 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बात कर रहा हूँ। असल में तो मैंने सिर्फ 5 मिलियन मांगे थे, लेकिन किसे पता था कि आप इतने दयालु होंगे कि एक एक्स्ट्रा मिलियन दे देंगे। बोलते बोलते शियाउटियान ने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। प्राइम मिनिस्टर चौंक गए, सोचते हुए ये बेकार लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। सबकी हैरानी के बीच शाओटियान ने बस एक थम्स अप दिखाया, भोलेपन से मुस्कुराते हुए तारीफ की, थैंक यू, आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। प्राइम मिनिस्टर के होंठ के कोने फड़क गए। मैं कसम खाता हूँ, ये लड़का बहुत अनोइंग है। तुम हो अच्छे इंसान, तुम्हारा पूरा परिवार अच्छा इंसान। एम्प्रेस ने जल्दी से बीच बचाव किया। ठीक है मेरे पति, इतना जिद्दी मत बनो। अगर तुमने प्राइम मिनिस्टर को बीमार कर दिया तो हमें गिफ्ट्स कौन भेजेगा? मिनिस्टर्स चुपके से हंसने लगे। योर मैजेस्टी पर प्रिंस का असर हो गया है। प्राइम मिनिस्टर का बीमार होने का नाटक करने का उनका अपना ट्रिक उन्हीं पर इस्तेमाल कर रही हैं। गिरा हुआ महसूस करते हुए प्राइम मिनिस्टर सिर्फ दांत पीस कर जवाब दे सके, योर मैजेस्टी के प्रोटेक्शन के लिए शुक्रिया। मेरा गिफ्ट आज दोपहर तक पैलेस भेज दिया जाएगा। एम्प्रेस जोश में अपना हाथ लहराती है और मुस्कुराती है, तो मुझे भी दयालु प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया कहना चाहिए। अगर कुछ और नहीं है तो चलो कोर्ट अडजर्न करते हैं। ये सुनकर सारे मिनिस्टर जमीन पर झुक गए। लॉन्ग लिव योर मैजेस्टी। जैसे ही वो श्यामू गेट से बाहर निकले, मिनिस्टर्स के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और उनके बेटे के चेहरे पर गुस्सा था। उनका मूड उबल रहा था। इसी बीच शाओटियान खुशी से जोंगयांग मिंग से कह रहा था, मिनिस्टर, आज मैंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, इसलिए आज रात मैं आपके घर डिनर पर आऊंगा। एम्प्रेस के साथ वाले कुछ ऑफिशियल्स जल्दी से इकट्ठे हो गए। प्रिंस श्याओ ने सच में हमारा मनोबल बढ़ा दिया है। पास से देखने पर सच में उनका टेम्परमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है। आपने प्राइम मिनिस्टर को पीछे छोड़ दिया, उनका चेहरा तो हांडी के तले जैसा काला हो गया था। शियाओटियान मुस्कुराया और शान से अपना हाथ लहराते हुए बोला, ये सुनकर अच्छा लगा। तुम सबके लिए एक एक जार ग्रीन फ्लेम एम्प्रेस वाइन। बाद में मिनिस्टर जोंग के घर से किसी को भेजकर उठवा लेना। तीनों खुश हो गए। थैंक यू प्रिंस, आप बहुत जेनरस हैं। जीन ली स्वान भी शामिल हुई। आप सच में बहुत इम्प्रेसिव हैं। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जोंगयांग मिंग ने फिर जोंगली स्वान को खींच लिया। बीवी चलो, हमें घर जाकर प्रिंस के लिए कुछ अच्छा खाना तैयार करना चाहिए। ये देखकर कि लगभग सब चले गए हैं, शाओटियान ने डायनेस्टी की निकाली और उसे देखा। क्या वो आदमी 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स ना देने का कोई बहाना ढूंढेगा? लुयन ने अपना सर हिलाया। वो नहीं करेंगे। अगर लुआओ यिन ने कहा है कि वो करेंगे तो वो करेंगे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर लू सच में थोड़ा अजीब था। मुझे डर है कि उनके पास कुछ ट्रिक्स हैं। अच्छा है कि लुआओ यिन के पास कुछ स्किल्स हैं। अभी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को कोर्ट को स्थिर करने और शासन में मदद के लिए उनकी जरूरत है। जोंगलिंग ने अचानक बीच में टोका, राइट प्रिंस, उस पुरानी किताब का क्या चक्कर था जिससे लोग मर जाते थे? शाओटिया ने लापरवाही से देखा, वो पुरानी किताब? वो कुछ एंशिएंट गॉड क्लैन की इनहेरिटेंस बुक जैसा है। अंदर के रिस्ट्रिक्शंस 10th लेवल और उससे नीचे के लोगों को खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर जोंगलिंग और लुयन दोनों हैरान रह गए। 10th लेवल को खत्म कर? लुयन सबसे पहले रिकवर हुई। ये एंशिएंट गॉड क्लैन क्या है? शियाओटियान भी कंफ्यूज था। तुम लोगों को नहीं पता? दोनों ने सर हिलाया। हमने सिर्फ ह्यूमन रेस और डीमन रेस के बारे में सुना है, एंशिएंट गॉड क्लैन के बारे में कभी नहीं सुना। जोंगलिंग को अचानक कुछ याद आया। राइट प्रिंस, उस पुरानी किताब को बार बार खोलने और बंद करने से इनहेरिटेंस मिलने में मदद मिलती है? शियाओटियान मासूमियत से हंसा, नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दिमाग में ऐसा बेकार आइडिया कैसे आया? किताब पलटने से इनहेरिटेंस में कैसे मदद मिल सकती है? ये सुनकर जोंगलिंगर और भी कंफ्यूज हो गए। तो फिर आप बार बार ऐसा क्यों कर रहे थे प्रिंस? शियाओटियान ने थोड़ा सोचा। वेल,
किताब के रिस्ट्रिक्शंस की पावर काफी आरामदायक लग रही थी, क्योंकि फोर्स रुक रुक कर आ रहा था। मैं उसे पलटता रहा। हे भगवान, 10th लेवल, एक ऐसी ऊंचाई जिसे वो शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। प्रिंस की नजर में बस इतना ही है। ये एक ऐसी पावर है जो 10th लेवल को मिटा सकती है, और आप उसे मसाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिंस, भगवान के लिए प्लीज इंसान की तरह बिहेव करो। उस रात प्राइम मिनिस्टर लू के घर के अंदर लू शर्मिन, प्राइम मिनिस्टर का बेटा, गुस्से में कंप्लेन कर रहा था। पापा, ये श्याओटियान हद पार कर रहा है। क्यों ना मैं किसी को भेजकर इसका काम तमाम करवा दूं। ये कहते हुए लू शर्मिन ने अपने गले पर हाथ फेरने का इशारा किया। मतलब साफ था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसे सख्ती से देखते रहे। लू शर्मिन को पसीना आने लगा, समझ गया कि उसने कुछ गलत कह दिया है। काफी देर साइलेंट रहने के बाद प्राइम मिनिस्टर आखिरकार बोले, बात यहाँ तक पहुँच गई है। एक छोटे से इनसिग्निफिकेंट इंसान के लिए बड़ी पिक्चर खराब मत करो। मैं आज तुम्हारे परफॉर्मेंस से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। पापा, मैं लू शर्मिन ने शुरू किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फिर उसे बीच में टोक दिया। एक दिन जब हम एम्पायर लौटेंगे, तुम्हारे अभी के बिहेवियर के साथ तुम बड़े मौकों के लिए शायद ही सूटेबल होगे। क्या तुम वो सारे उसूल भूल गए हो जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास है पापा। प्राइम मिनिस्टर ने रात के आसमान को देखा। इतने सालों से जिस दिन हम एम्पायर लौटेंगे, वो दिन नजदीक आ रहा है। हमें इस क्रूशल मोड़ पर एक्स्ट्रा सावधान होना चाहिए। ये खबर फैला दो कि श्याओटियान को गोल्डन बुक ऑफ इनहेरिटेंस मिल गई है, जितनी जल्दी हो सके। चलो इस बदमाश श्याओटियान को थोड़ी परेशानी देते हैं। लूसिया में ने जल्दी से हामी भर दी। प्राइम मिनिस्टर को दिल में दर्द महसूस हुआ। कैसी फुट्टी किस्मत है। अगर वो किंग ऑफ हेल नाम का अजीब पावरफुल इंसान अचानक से बीच में आकर ब्लड क्लाउड टावर को तबाह ना करता, तो मैंने अब तक श्याओटियान को किडनैप करके जीरोयान को कंट्रोल कर लिया होता। हमारे पास ये प्रॉब्लम्स ना होती। अगर उसे पता होता कि ब्लड क्लाउड टावर को तबाह करने वाला पावरफुल इंसान वो प्रिंस ही था, तो वो शायद अब तक अपना सामान पैक करके भाग रहा होता।